Dear students, today we are going to start a new chapter named Refraction of Light. Before coming over refraction of light, first come over reflection of light. Means what do you mean by reflection of light? Reflection of light क्या होता है? तो हमने यह पढ़ा है it is phenomenon of bouncing back of light when it hits a shiny polished surface is known as reflection of light. अगर कोई भी लाइट पॉलिश्ड सरफेस शाइनी सरफेस को हिट करता है तो जैसे बॉल अगर हम लोग अर्थ पर मारते हैं तो बाउंस करता है इन द सिमिलर मैनर इट बाउंसेस. दैट्स व्हाई वी यूज टू से bouncing back of light when it hits a shiny polished surface is known as reflection of light. See here, it is your surface, it is your mirror which is polished one. अब इस पर हमने जो है लाइट को इंसिडेंट कराया ऐसे, राइट. देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, जैसे लगता है कि बॉल को मारते हैं तो ऐसे बाउंस करता है. इन द सिमिलर मैनर लाइट शोज फेनोमेना, ऐसे मारा तो ऐसे भागा. That's why this very phenomenon of bouncing back of light when it hits a shiny polished surface is known as reflection of light. Right? हमने यह पढ़ा है angle between incident ray and normal is known as angle of incidence, where angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. And according to law, both angles, angle of incidence and angle of reflection, are equal to each other. Right? Now come over refraction of light. What do you mean by refraction of light? Then we used to say, in case of reflection of light, light doesn't enter into second medium, but in case of refraction of light enters into second medium, दूसरे मीडियम में इंटर कर जाता है. इट मीन दैट अब लाइट दूसरा मीडियम में इंटर कर रहा है, इसका मतलब लाइट को दूसरे मीडियम में इंटर करने के लिए उस मीडियम को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. दैट्स वाई वी यूज टू से फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस बोथ मीडिया शुड बी ट्रांसपेरेंट, राइट. देन वी यूज टू से कि अगर किसी एक मीडियम से लाइट चल रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट चल रहा है और दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करता है तो लाइट का जो पाथ होता है वह बेंड कर जाता है. लाइट का जो पाथ होता है वह बेंड कर जाता है, या तो ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा. मीन्स ऐसे हो जाए या नहीं तो ऐसे हो जाए, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाता है. एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, bending of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium is known as refraction of light. And we used to say refraction is the phenomenon of bending of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium. Right? See here, यहाँ पर देखिए, यह जो है लेट अस सपोज ये अब ऊपर वाला मीडियम है दैट इज योर एयर और ये नीचे वाला मीडियम हो ग्लास है. लाइट जब इस मीडियम से आ रहा है, जब इसमें इंटर करने वाला है ग्लास में, दोनों ट्रांसपेरेंट है तो यह ऐसे अपने पाथ से डेविएट हो गया. ऐसे इसका पाथ यह होना चाहिए था, लेकिन यह डेविएट हो गया ऐसे. एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. राइट? सी अनदर फिगर. इट इज़ योर ग्लास. पहला मीडियम, ऊपर वाला मीडियम ग्लास है और नीचे वाला एयर है. ऊपर वाला ग्लास है और नीचे वाला एयर है. और जब ग्लास से लाइट दोनों ट्रांसपेरेंट है, जब आने लगा तो लाइट को ऐसे भागना चाहिए था, लेकिन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि ऐसे भाग गया. इट मीन दैट लाइट जब एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करता है तो उसका पाथ जो होता है बेंड कर जाता है. एंड दिस वे फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. याद रखना डेफिनेशन को.
Refraction is the phenomenon of bending of light when it enters from one transparent medium to another transparent medium, right? Now next thing is this, what is the cause of reflection of light? इसका कारण क्या है कि जब लाइट एक मीडियम से इंटर करता है दूसरे मीडियम में तो उसका पाथ बदल जाता है, अपने पाथ से डेविएट कर जाता है, अपने पाथ से मुड़ जाता है। क्यों? देन कॉज इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट। या जो स्पीड, हम लोग ये जानते हैं कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका स्पीड बदलता है, और यही चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यही चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट? देन वी यूज टू से change in speed of light in different media is responsible for bending of light from its actual path when it enters from one transparent medium to another transparent medium। फिर बात उठती है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका स्पीड क्यों चेंज होता है? रिफ्रैक्शन तो हुआ, बेंडिंग फिनोमेना, लाइट बेंड करता है। बेंड क्यों करता है? क्योंकि लाइट का स्पीड दोनों मीडियम अलग अलग है, इसके चलते बेंड करता है। तो फिर स्पीड अलग अलग क्यों होता है? देन रीज़न बिहाइंड, कॉज बिहाइंड चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी। हर एक मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है और उसके चलते लाइट का स्पीड बदल जाता है। देन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज दिस वेरी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ए मीडियम। किसी भी मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? तो ऑप्टिकल डेंसिटी समझिए, ऑप्टिकल डेंसिटी जो है, देयर आर टू वर्ड्स इन ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिक्स एंड डेंसिटी। ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, मीन्स डेंसिटी ऑफ द मीडियम फॉर लाइट, डेंसिटी ऑफ द मीडियम फॉर लाइट। और अलग अलग मीडियम का डेंसिटी अलग अलग होता है लाइट के लिए। तो अलग अलग होगा तो क्या होगा? तो हेयर डेंसिटी मीन्स हम लोग कहते हैं कि कोई मीडियम डेंस है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि मीडियम, ये दिल्ली इज़ अ डेंस सिटी, दिल्ली बहुत ही डेंस सिटी है। व्हाट डज इट मीन? वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ लोग ज़्यादा हैं, राइट? और हेयर डेंसिटी ऑफ द मीडियम मीन्स मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है, मीन्स मीडियम के पार्टिकल्स उसमें ज़्यादा हैं। एंड व्हेन मीडियम्स के पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे तो जब लाइट उससे पास करेगा तो उस पार्टिकल से लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगा या नहीं होगा? स्पीड उसकी कम होगी या नहीं होगी? इट मीन दैट हेयर when density will be more, it means that particles of the medium will be more, it means that obstacles will be more, and so there will be decrease in speed of light. It means that more optical density, more obstacles, more decrease in speed of light, right? And less optical density means density of the medium is less for optics, density of the medium is less for light। जब डेंसिटी कम है इसका मतलब उसके पार्टिकल कम है, मतलब ऑब्स्टकल कम है, रुकावट कम है, तो स्पीड बढ़ जाएगी। दैट्स वाई वी यूज टू से मोर डेंसिटी, मोर ऑब्स्टकल्स, डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट, लेस डेंसिटी, लेस ऑब्स्टकल्स, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट। और अलग अलग मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। इसका मतलब अलग अलग मीडियम लाइट के सामने जो ऑब्स्टकल प्रोड्यूस करेंगे, रुकावट प्रोड्यूस करेंगे, अलग अलग होंगे, तो स्पीड अलग अलग हो जाएगा। और जब स्पीड चेंज हो जाएगा तो फिर बेंड हो जाएगा, मीन्स रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा, राइट? नाउ कम ओवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ medium. Question is, what do you mean by refractive index of a medium? Right? Then we used to say refractive index of a medium is a parameter of refraction. यह जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन का पैरामीटर है, यह जो है मापने वाला है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है इसका मतलब कि जो है रिफ्लेक्शन अधिक होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट अधिक होगा, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट अधिक होगा, राइट?
There are two types of refractive index of the medium. There are two types of refractive indices of the medium. इंडेक्स का जो है प्लूरल इंडिसेस होता है. दैट्स वाई वी यूज टू से देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडियम. फर्स्ट इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. पहला जो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मतलब जब एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. राइट. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड सेकेंड वन इज योर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. जब किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, देन दैट वेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is known as absolute refractive index, and we used to say refractive index of a medium with respect to vacuum is known as relative refractive index, absolute refractive index. Now we will discuss both refractive indices in detail. First come over relative refractive index of a medium. Right. Let us suppose light is passing from medium number 1 to medium number 2. See here, let us suppose it is your medium number 1. Let us suppose it is your medium number 1 and it is your medium number 2. And light is passing from this medium to this medium. अभी आपने कहा है कि सर जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका पाथ बेंड होता है. बेंड क्यों हो जाता है? तो उसका जो है स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग होता है. स्पीड अलग अलग क्यों होता है? तो क्योंकि उसका ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है. ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स उसका जो है डेंसिटी लाइट के लिए अलग अलग होता है. मीन्स उसमें पार्टिकल्स अलग अलग अमाउंट में होते हैं. मीन्स ऑब्स्टेकल अलग अमाउंट में होते हैं और इसके चलते स्पीड बदल जाता है. राइट. देन लेट अस सपोज लाइट मीडियम नंबर 1 से मीडियम नंबर 2 में जा रहा है, इंटर कर रहा है. आई इसमें जो लाइट है ऐसे बेंड कर गया है. राइट. लाइट जो है ऐसे बेंड कर गया है. राइट. तो जिसमें लाइट इंटर कर गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते हैं जिससे लाइट आया है. It means that here we will find refractive index of medium number 2 with respect to medium number 1. Here we will define refractive index of medium number 2 with respect to 1. और इसको लिखते कैसे हैं? तो लिखेंगे, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ऐसे नोटेशन देते हैं. हम लोग लिखेंगे U लिखेंगे और इसको एक डंडा लगा देंगे. ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल. और जिसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको राइट साइड में लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके लेफ्ट साइड में लिखते हैं. इट मीन दैट वी विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 1 का नोटेशन ये होगा. एंड इट विल बी इक्वल टू, मान लो मीडियम नंबर 1 में लाइट का वेलोसिटी v1 है, लाइट का स्पीड v1 है और v2 में लाइट का स्पीड v2 है. देन वी यूज टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू v1 बाय v2. राइट. v1 बाय v2 एंड वी यूज टू राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जिसमें लाइट इंटर कर रहा है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जिसमें से लाइट आ रहा है इज द रेशियो ऑफ अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. राइट. इट इज डिनोटेड बाय साइन म्यू. इसको म्यू पढ़ते हैं. इट इज डिनोटेड बाय साइन म्यू. और लिखते हैं अगर मीडियम 2 का मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है, जिसका निकालना होता है उसको राइट साइड में नीचे लिखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड में ऊपर लिखते हैं. एंड देन वी यूज टू राइट
refractive index of medium 2, refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to velocity of light in medium 1 by velocity of light in medium 2. तुम्हारे बुक में यह जो नोटेशन 1 और 2 वाला है अलग तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन मैं यह नोटेशन ऐसे लिख रहा हूँ, तुमको याद करने में आसानी होगी। क्यों? जिसका निकाल रहे हैं हमने नीचे लिखा, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में ऊपर लिखा। फॉर्मूला में आता है V1 by V2। देखो कैसे आसानी होगी, ऊपर ऊपर 1 1 2 2 नीचे नीचे, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 विल बी इक्वल टू V1 by V2। इसको अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे ऊपर वाला ऊपर V2 by V1 लिखेंगे, राइट। See here figure, here your light is passing from air to glass, so we will write here refractive index of glass with respect to air is equal to velocity of light in air by velocity of light in glass, right? Velocity of light in air by velocity of light in glass. नाउ कम ओवर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो हमने अभी आपको यह कहा कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, देन दैट वेरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। It is the ratio of a speed of light in vacuum. It is the ratio of a speed of light in vacuum to a speed of light in medium 1. अभी तुमने यह कहा कि किसी भी and one more thing, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट निकालना हो तो खाली उस मीडियम का नाम लिख देंगे। मीडियम नंबर 2 का निकालना हो तो जिसका निकालना होता था उसका राइट साइड में नीचे लिखते थे, तो ऐसे लिख जाएंगे विल बी इक्वल टू। ये रियली क्या है? ये रियली है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ये जो एब्सोल्यूट है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में जब निकालते हैं तो वही एब्सोल्यूट कहलाता है। तो इसको क्या लिखोगे? विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर ऊपर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग एक नया सिंबल देते हैं C, सो इट विल बी इक्वल टू C बाय V2, राइट। Refractive index of medium, absolute refractive index of medium 1 is equal to, absolute refractive index of medium 1 is equal to relative refractive index of medium 1 with respect to vacuum. So it will be equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in medium 1, which will be equal to C by V1, right? Which will be equal to C by V1, right? Now see here, here your light is passing from vacuum, वैक्यूम से लाइट आ रहा है। यहाँ पर लाइट जो है आपका वैक्यूम से आ रहा है और ग्लास में इंटर कर रहा है, राइट। ग्लास में इंटर कर रहा है, राइट। ग्लास में इंटर कर रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो है जिसमें लाइट इंटर कर रहा है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, refractive index of glass will be equal to refractive index of glass with respect to vacuum, which will be equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in glass, and velocity of light in vacuum को C से डिनोट करते हैं by velocity of light in glass, right? Now see here one more thing. Is there any relation between refractive index and optical density? Then we used to say yes, there is relation. If refractive index of them, if optical density of the medium is more, then refractive index of the medium will be also more. But when optical density will be less,
refractive index will be also less. Means more optical density, more refractive index, less optical density, less refractive index. Right. Now come over rules for refraction. ये रूल क्या है कि रिफ्रैक्शन कैसे होता है उसके बारे में है. लाइट तो है, ये रूल है. फर्स्ट रूल इज अ रे ऑफ लाइट bends towards the normal when it goes from an optically rarer medium to optically denser medium. अगर कोई लाइट जो है, मान लीजिए मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है. तो जब लाइट रेयर मीडियम से चलता है, डेंसर मीडियम में इंटर करता है, तो हम लोग जहाँ पर लाइट हिट कर रहा है सरफेस को, वहाँ पर एक सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, एंड दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल. देन व्हाट डू वी ऑब्जर्व कि यह लाइट को ऐसे भागना चाहिए, बट ड्यू टू रिफ्लेक्शन मीडियम मेरा बदल रहा है, रिफ्लेक्शन होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा. तो जब लाइट रेयरर से डेंसर में लाइट आता है, देन इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल. बेंडिंग होता है तो नॉर्मल जो परपेंडिकुलर लाइन है उसके तरफ हो जाता है. राइट. And a ray of light bends away from the normal when it goes from an optically denser medium to an optically rarer medium. जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आता है लाइट, जब लाइट डेंसर मीडियम से, मान लीजिए डेंसर है या रेयर है, और लाइट ऐसे आ रहा हो तो इसको भागना चाहिए ऐसे, लेकिन यह क्या होगा, नॉर्मल से दूर भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा. इट मीन दैट जब रेयरर से डेंसर में आएगा तो नॉर्मल की तरफ भागेगा, means it will move towards normal, but when it will move from denser to rarer, then it will bend away from normal. It will bend away from normal. Right? See this very figure. इस फिगर को देखिए, रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में आ रहा है, नॉर्मल की तरफ देखिए मुड़ गया है. लाइट ऐसे चल रहा था, ऐसे मुड़ गया. राइट. सी फिगर नंबर 2, लाइट आपका ऐसे आ रहा था, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट यह जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया है, यह ऐसे भाग गया है. राइट. इट मीन दैट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवार्ड्स नॉर्मल, बट when it moves from denser to rarer, it bends away from normal. Right. Now come over, there are some natural phenomena which are defined by the help of refraction of light. Sorry, here should be, यहाँ refraction होना चाहिए, हमने reflection लिख दिया है, sorry. First phenomenon is bending of pencil dipped in water. जब हम लोग अगर पानी में पेंसिल को मोड़ते हैं, डालते हैं, तो वह मुड़ा हुआ नज़र आता है. आज सभी अपने घर में जो है ये देखिएगा करके कि एक जो है ग्लास ले लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा, और उसके बाद उसमें पेंसिल डिप करके साइड से देखिएगा तो पेंसिल टेढ़ा नज़र आएगा. क्वेश्चन इज व्हाई? देन रीजन बिहाइंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्वेश्चन इज हाउ वी कैन सी. देन सी हेयर, ज़रा ध्यान से देखना. लेट अस सपोज हेयर यू हैव ए कंटेनर विच इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर. राइट. और इसमें हमने पेंसिल डिप किया. राइट. एंड वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम टॉप से हम लोग पेंसिल को देख रहे हैं. लेट अस सपोज टेल इज हेयर. तो जो टेल से देखो जो कि पानी में है, सॉरी टिप जो है जो कि पानी में है, उससे मैं देखो मैं रेल लेकर चल रहा हूँ ऐसे. राइट. अब क्या होगा, लाइट पानी से बाहर निकलेगा, वाटर इज डेंसर मीडियम एंड एयर इज रेयर मीडियम. देन व्हाट विल हैपन, ये नॉर्मल हो गया, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, लाइट नॉर्मल से दूर भाग जाएगा. तो आपको क्या लगेगा, लाइट तो चला है वास्तव में टिप से ऐसे, पेंसिल के टिप से ऐसे, लेकिन आपको ऐसे मिल रहा है, तो आपको क्या लगेगा. हाँ, आप जानते हैं लाइट प्रोपागेट्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ. इसका मतलब आपको क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रहा है, यहाँ से. इसका मतलब पेंसिल क्या होगा, पेंसिल का टिप यहाँ चला आएगा.
चलाएगा ना। लाइकली इन द सेम मैनर ये वाला पोर्शन यहाँ चलाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ चलाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ चलाएगा और पेंसिल जो है टेढ़ा नजर आएगा। तो किसके चलते? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट जो पेंसिल के टिप से चला है वह जब रेयर से डेंसर में जाने लगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया, बेंड हो गया और इसके चलते यह बेंड नज़र आता है। दैट्स वाई वी यूज टू से कि व्हेन वी डीप एनी पेंसिल deep inside water, then due to reflection of light any portion of the pencil appears to be raised than actual। जो एक्चुअल पेंसिल का पोजीशन है उससे ऊपर उभरा हुआ, ऊपर उठा हुआ नजर आता है रिफ्लेक्शन के चलते, एंड ड्यू टू विच इट एपियर्स बेंड। कम ओवर सेकेंड फेनोमेनन, अ पोंड एपियर्स सेल्वर लेस डीप देन इट एक्चुअली इज। एक पोखरा जो होता है, पौंड जो होता है, कम गहरा नजर आता है वास्तव में जितना होता है। इसी को दूसरे तरीके से ऐसे समझो, एक बाल्टी भरा हुआ पानी है तो वास्तव में बाल्टी जितना डीप होता है उससे कम गहरा नज़र आता है। एक प्लास्टिक का जो मग्गा है इसमें पानी भरा हुआ है, रियली जितना गहरा होता है वो उससे कम नज़र आता है। क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देन अगेन रीजन बिहाइंड दिस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट? देन लेट अस सपोज it is your pokhara, it is your pond, right, and this is the base of the pokhara। पोखरा का बेस है तो देखो तो जरा से यही बेस ना कहते हो कम गहरा, इतना गहरा है। अब ये जो है अगर ये वाला बेस यहाँ उठ के चला आए तो कम गहरा नजर आएगा और नॉट। तो देखो तो जरा सा लेट अस सपोज हमने एक जो है एक पॉइंट ले लिया पोंड के पोखरे का और बकेट का जो है, तो यहाँ से जो रे चलेगा अब क्या होगा? लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मल से दूर हो गया। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं तो लाइट आपको कहाँ से आता हुआ नजर आएगा? यहाँ से। इसका मतलब ये पोंड जो है, इसका जो पोंड का जो बेस है दैट विल अपीयर हेयर। तो यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, यहाँ वाला यहाँ, इसका मतलब बेस इसका यहाँ हो जाएगा। बकेट का बेस इतना ऊपर उठ जाएगा। वाई? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड वी यूज टू से एनी पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द पोंड appears to be raised than actual due to reflection of light, right? Third example is coin trick। व्हाट इज दिस वेरी कॉइन ट्रिक? तो जरा सा ध्यान से देखिएगा। लेट अस सपोज यू हैव ए कप, राइट। अ कप के बेस में जो हमने एक कॉइन रख दिया है, देख लो कॉइन रख दिया है। एंड लेट अस सपोज यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर। आप मान लिया जाए कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। पहले आप यहाँ से देख रहे हैं तो दिखाई पड़ेगा, और पीछे मुड़े दिखाई पड़, पीछे मुड़े दिखाई पड़ रहा है, और पीछे मुड़े दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से जब नीचे आ जाएंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। क्यों? कि जो है यहाँ से रुक जाएगा, अटक जाएगा, लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगा। बट व्हेन वी पॉर वाटर इनसाइड इट, जब हम लोग इसमें पानी डालते हैं तो वह कॉइन दिखाई पड़ने लगता है। वाई? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्वेश्चन इज हाउ? तो ज़रा ध्यान से देखना। लेट अस सपोज कि हमने इतने दूर तक पानी भर दिया। जब पानी भर देंगे तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ से रे चलेगा, ऐसे भाग रहा था, अब क्या होगा? ऐसे जो भाग रहा था अब क्या होगा? अब लाइट जो है ऐसे हमको रियली यू कैन से थोड़ी देर के लिए और ले लो। एक इस फिगर को मैं मिटा रहा हूँ। लेट अस सपोज ये देखो यहाँ तक तो दिखाई पड़ता, जो है दिखाई पड़ता, अब आगे तो नहीं दिखाई पड़ेगा। बट लेट अस सपोज कि हमने वाटर अप टू ब्रिम भर दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा? लाइट इज गोइंग टू पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो लाइट जो अपने एक्चुअल पास से भागेगा, अवे होगा, ऐसे भाग जाएगा। अब ऐसे भाग जाएगा। इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हेयर, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो लाइट आपको कहाँ से आता हुआ नजर आएगा? यहाँ से। यहाँ से मतलब इसका कॉइन जो है यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा तब तो यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। ऊपर ना उठ गया तो कॉइन दिखाई पड़ जाएगा, राइट। एंड वी यूज टू से ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट व्हेन वी pour water inside the container, then due to reflection of light position of coin appears to be raised, and due to which it becomes visible, right?
राइट माय डियर? ओके.